हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 4 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 37 यानी कि वर्कशीट 37 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। बेटा ये वर्कशीट जो है आपके चैप्टर 8 जिसका नाम है गति उस पर आधारित है। तो आज हम इसमें गति के समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी वस्तु जो है जब वो सरल रेखा में मतलब सीधी रेखा में एक समान त्वरण के साथ चल रही है तो एक निश्चित समय के बाद उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में जो संबंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? गति के समीकरण। गति के समीकरण जो है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है गति का पहला समीकरण। ये किस किस के बीच में संबंध है? वेग एवं समय में संबंध। और इसका फॉर्मूला क्या है? v = u + at। फिर है दूसरा गति का दूसरा समीकरण। वो किस में है संबंध? समय एवं स्थिति में संबंध है और उसका फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। तीसरा जो है गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध दर्शाता है और इसका फॉर्मूला है 2as = v² - u²। ठीक है, अब ये v, u, a, t, s जो है ये क्या चीज़ें हैं? तो इन समीकरणों में जो u है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, जो v है वो वस्तु का अंतिम वेग होता है, a जो है वो एक समान त्वरण है और s जो है वो तय की गई दूरी है और t जो है वो समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका उपयोग करके हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि में संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण है हमें गति, दूरी, त्वरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने में मदद करते हैं। कौन कौन से? ये गति के तीनों समीकरण जो हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त व्युत्पन्न करना कि हम ग्राफ में कैसे हम वेग और समय में संबंध स्थापित करके गति का पहला समीकरण जो है वो किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ठीक है, ये हमने ग्राफ ले लिया, वेग समय ग्राफ है ये वाला आपका। इसमें u जो है वो 0 नहीं है। u क्या है? ये u है, ये 0 नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट ये है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, तो u जो है वो 0 नहीं है। और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय में, यहाँ पे क्या है? समय, इधर समय है, t समय में बढ़कर v हो जाता है। पहले यहाँ पे ये u था और अब कितना हो गया? ये हो गया v। ठीक है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, बिंदु B से x अक्ष पर, ये बिंदु B कहाँ पे है? यहाँ पे है ये बिंदु B। बिंदु B से x अक्ष पर ये BC है, ये देखो ये B, ये C है, तो ये हो गया BC। और y अक्ष पर जो है वो BE जो है अभिलंब डालते हैं। यहाँ से ये अभिलंब डाला इधर से और यहाँ से हमने ये वाला अभिलंब जो है वो डाल दिया। यहाँ प्रारंभिक वेग OA, अंतिम वेग BC है। मतलब प्रारंभिक वेग कौन सा है आपका? यहाँ पे ये वाला है आपका प्रारंभिक वेग, ये। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पे? OA, ये A है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा ये वाला OA प्रारंभिक वेग।
अंतिम वेग क्या है, ये वाला है vc, और समय अंतराल क्या है, ये वाला समय o से लेके c तक का जो दूरी है वो क्या है, समय अंतराल है। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या है, bd, bd कौन सा है, b ये है, और d कहाँ पे है, ये रहा, ये है d। ठीक है, अब bd यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रारंभिक वेग था, यहाँ पे ये अंतिम वेग था। ठीक है, तो कितना वेग हमने चला, पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास bd जो है वो वो जो है रह जाएगा कितना, bd किसके बराबर है, bc में से हमने, ये bc है पूरा, bc में से OA जो है ये माइनस कर दिया, ये O है और ये A है, तो OA माइनस कर दिया तो आ जाएगा हमारे पास BD। ठीक है, क्योंकि CD, ये देखो CD और OA जो है वो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम CD की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे OA लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर ये हम BC को इधर ही रहने दें, OA को इधर ले आएं, तो क्या बन जाएगा, BC इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा BD प्लस OA। ठीक है, BD प्लस OA। अब इसमें BC जो है वो क्या है, V, ये देखिए ये BC है ना, ये है अंतिम वेग, इसको हम V लिख देंगे। BD क्या है, BD हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे BD की जगह BD ही लिख देंगे। OA क्या है, ये वाला, ये OA है, ये क्या है, प्रारंभिक वेग, तो इसकी जगह हमने U लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास BD, अगर इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो BD किसके बराबर हो जाएगा, V, और ये यहाँ पे आ रहा है माइनस U, तो ये हो गया BD बराबर V माइनस U, ये हमारा आ गया एक समीकरण। ठीक है, हम जानते हैं कि त्वरण A, जिसको हम A से मापते हैं, लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ये देखो, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन हमारे पास कितना है, BD, ये है ना हमारे पास वेग में परिवर्तन इतना, तो हमने यहाँ लिख दिया BD बटा लिया गया समय कितना है, ये यहाँ पे देखिए कितना है लिया गया समय, AD, यहाँ पे क्योंकि ये वाला लिया गया समय ये है ना, और OC और AD बराबर हैं, तो हम OC की जगह क्या लिख देंगे, AD यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि OA ये जो है OC और AD जो है वो बराबर हैं T के बराबर। ठीक है, अब त्वरण जो है A है, हमने यहाँ A लिख दिया, BD की जगह हमने BD लिख दिया, समय की जगह क्या लिख दिया हमने, T, तो इसका मतलब BD किसके बराबर हो गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BD बराबर A गुना T, तो ये आ गया BD बराबर A गुना T। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें एक गति का पहला समीकरण कैसे प्राप्त होगा, ये देखिए, पहला समीकरण था ये वाला, BD बराबर V माइनस U, फिर आ गया BD बराबर AT। ठीक है, अब हम BD की जगह क्या लिख दें, V माइनस U लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया था, इधर यहाँ सिद्ध कर दिया था BD किसके बराबर है, V माइनस U, तो हमने V माइनस U लिख दिया BD की जगह, और ये लिख दिया यहाँ पे AT। ठीक है, तो अब U को हम अगर इधर ले आते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, V बराबर U प्लस AT। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है ये समीकरण, गति का पहला समीकरण जो है वो आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना। अब हमने पहला वाला, यहाँ पे ये पहला वाला कर लिया, अब हम कौन सा करेंगे, ये वाला समीकरण करेंगे, ये वाला। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए, ये वाला ही ग्राफ लेंगे हम दोबारा। इसमें u 0 नहीं है, क्योंकि आपने देखा ये वाला है, ऊपर 0 नहीं है, और वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय से बढ़कर v हो जाता है, और वस्तु का वेग एक समान दर a से में परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे
बिंदु बी से अक्ष पर लंब BC खींचा हमने, ये वाला लंब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लंब था ये खींचा था BC, ठीक है। हम जानते हैं कि वस्तु पर के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे OABC द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब वस्तु ने कितनी दूरी तय की है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए, ये और ये एरिया, ये कौन सा है? यहाँ पे O है, OABC, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार जहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई? OABC का क्षेत्रफल। अब OABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत, ये वाली जो आयत है इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ये आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? यहाँ पे OA है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे OA लिख दिया। चौड़ाई कितनी है? ये वाली है, ये चौड़ाई है, तो ये हमने OC लिख दी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? OC है, और ये OC और AD बराबर हैं, तो हम OC की जगह क्या लिख देंगे? AD लिख देंगे। ऊंचाई कितनी है? BD, ये देखो ये BD ऊंचाई है, तो हमने यहाँ पे लिख दी BD। अब OA जो है, ये वाला है OA, ये U के बराबर है, तो हमने OA की जगह क्या लिख दिया? U। OC और AD ये जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये है OC, ठीक है। ये वाला देखिए, ये है OC और AD, ये है AD, ठीक है। OC बराबर AD बराबर T, ये T के बराबर आ गया। और BD किसके बराबर हो गया? यहाँ पे BD बराबर हो गया AT। ये कहाँ से हमें पता चला? हमने ये देखो यहाँ पे निकाला था, BD बराबर AT, तो हम यहाँ पे BD की जगह क्या लिख देंगे? AT। तो अब हमारे पास BD बराबर A है, तो अगर हम A को लिखना चाहते हैं, A का मान निकालना चाहते हैं, तो BD बटा T कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया A बराबर BD बटा D, या BD बराबर A गुना T, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब समीकरण 1 में ये जो समीकरण था, अब इसमें सारे मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? OA देखो, OA क्या है? U, हमने यहाँ U लिख दिया। फिर OC कितना है? समय लिया उसने, तो वो है T, प्लस 1/2, और AD कितना है? AD भी है T, उसकी जगह हमने T लिख दिया। और यहाँ पे ये देखिए, नेक्स्ट है BD। BD किसके बराबर है? हमने यहाँ निकाला था अभी, BD बराबर AT। तो ये फॉर्मूला आ गया, S बराबर UT प्लस हाफ AT, 2 बारी है तो AT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका गति का दूसरा समीकरण जो है वो निकल आएगा। तो ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला है, गति के 3 समीकरण लिखो। तो गति के 3 समीकरण कौन कौन से होंगे? ये वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, गति के 3 समीकरण, यहाँ पे ये वाले 3 समीकरण हो गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने गति के 3 समीकरण लिख लेने हैं। फिर गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें ये सारा आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तीसरा है, गति के समीकरण में V, U, S, T और A क्या निरूपित करते हैं? तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था, V, S, U, A, T, इन सब के बारे में बताया था। तो ये आपने इसको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेना है। चौथा है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है ये वाला, ये क्या है u, v दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। और क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखिए 5 सेकेंड, ये हो गया आपका t, ठीक है। और a कितना है, ये a है आपका, ठीक है, ये हो गया a। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो हम क्या निकालेंगे, s बराबर v माइनस यू बटा टी। v कितना है हमारे पास 10 माइनस यू 5 और समय कितना है 5, तो 10 में से 5 के 5 बटा 5, तो कितना आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमने क्या निकालना है, यहाँ पे कितनी दूरी तय की गई, तो दूरी क्या होगी, दूरी किस में निकल रही है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ये देखिए s यहाँ पे है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हमारे पास u भी है, u कितना है 5, t कितना है 5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा s बराबर 5 × 5 प्लस हाफ a कितना है, a है हमारे पास 1, t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 कितनी बार आ जाएगा 2 बारी, तो ये हमारे पास आ गया 25 प्लस ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और 5 5 ये आ गया 25 बटा ये कितना हो गया 2, तो आ गया 25 प्लस 25 बटा 2 कितना होता है 12.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 12.5 37.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 37.5, ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये वर्कशीट जो है सारी हल हो गई और आशा है आपको ये सारी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। थैंक यू बेटा।